Hey guys, welcome to my channel. My name is Devata Upadhyay and today I am going to share my interview experience with Air India Airline. So what type of questions they ask in interview, and one more thing, I got selected or not. So guys, without any delay, let's start the video. तो गाइस मैं वेन्यू पे 50 मिनट्स लेट पहुँचती हूँ बिकॉज इंटरव्यू जो होता है वो कंडक्ट होने वाला होता है 9 बजे से, और मैं 50 मिनट लेट हो जाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो घर है वहाँ से वेन्यू 50 to 55 किलोमीटर दूर है, तो इस वजह से मैं 50 मिनट लेट हो जाती हूँ। और गाइस ये सोच के मत रुक जाइएगा कि अगर आप लेट हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा, तो ये सोच के बिल्कुल मत रुकिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जब जाती हूँ वहाँ पे तो अबाउट 200 कैंडिडेट्स वहाँ पे होते हैं, जिनको देख के मैं शॉक हो जाती हूँ कि अरे बाप रे इतने सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। उसके बाद में कोई ना जाते हैं तो फिर 2 HR बैठे होते हैं हॉल के बाहर जो कि रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तो जब मेरा नंबर आता है तो वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये तीनों बताने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक येलो टैग देते हैं जो कि हमें यहाँ पे लगाना होता है। वो टैग लगा के हम जाके फिर नेक्स्ट लाइन में खड़े हो जाते हैं जहाँ से हमको हॉल में एंटर करना होता है। उसके बाद में हमारा नंबर आता है, 10 कैंडिडेट करके वो हॉल में भेजते हैं जहाँ पे 10 ऐसे राउंड करके चेयर रखी होती है। वहाँ पे जाते हैं, मैम खड़ी होती हैं, उनको हम ग्रीट करते हैं और बहुत अच्छे स्माइल के साथ वो हमको रिप्लाई करती हैं। उसके बाद में मैम टॉपिक देती हैं जो कि मेरा टॉपिक था उस टाइम पे, द वर्ल्ड बिफोर सोशल मीडिया एंड आफ्टर सोशल मीडिया। और बगल में जो इंटरव्यू हो रहा था बगल में भी हो रहा था वैसे ही सेम, तो उनका टॉपिक था फेसबुक शुड हैव डिसलाइक बटन और नॉट। और जो मेरी फ्रेंड थी उसका टॉपिक जो था वो था सोशल मीडिया की वजह से हम लेस सोशलाइज होते जा रहे हैं क्या। उसके बाद में गाइस इंटरव्यू अबाउट 10 मिनट्स चलता है। उसके बाद में मैम 10 मिनट के बाद खुद ही बोल देती है स्टॉप गाइस, और फिर वो नाम अनाउंस करती है जो बच्चे सेलेक्ट हुए होते हैं। तो आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स 4 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, जिनमें से मैं भी थी तो मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ कि अरे मैं भी सिलेक्टेड हूँ। तो मैं मैम से पूछती हूँ मैम मैं सिलेक्टेड हूँ, तो वो हंस के कहती है यस यू आर सिलेक्टेड। फिर वो एक ब्लू टैग देती हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे लगाना होता है, वो लगा के वो बोलती हैं कि जाके सामने वाले हॉल में BMI राउंड चल रहा है, वहाँ पे जाके आप वेट करिए। वहाँ पे जाते हैं गाइस, वहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो वहाँ पे जाके हम 1 घंटा वेट करते हैं। उसके बाद में हमारा टर्न आता है, तो हम जाके जब एंटर करते हैं अंदर तो 2 मैम होती हैं, एक डॉक्टर होती हैं और दूसरी जो हाइट वेट कर रही होती हैं। तो पहले तो मैम हाइट करती हैं, उसके बाद में वेट करती हैं, उसके बाद में वो बोलती हैं कि स्कर्ट्स वगैरह चेक करती हैं और बोलती हैं यहाँ तक कि बटन खोलो और शर्ट को ऐसे ऊपर करो। तो मैंने शायद खुजला दिया था तो वो ड्राई हो गया, तो वो मुझे पूछती है ये क्या है। तो भाई मुझे तो उस टाइम पे याद नहीं था कि ये क्या है, तो मैं कहती हूँ मैम कुछ नहीं है। तो कहती नहीं कुछ तो है। तो मैम को बताती है जो डॉक्टर होती है, उनसे कहती हैं कि इस लड़की के यहाँ पे कुछ है। तो मैम फिर से वो भी देखती हैं, कहती कुछ नहीं कि ये जल्दी से सही हो जाएगा, नॉर्मल है, सब खुजला देते हो जाता है। फिर वो विज़न टेस्ट करती हैं, छोटे छोटे डॉट जो होते हैं ना बुक में ऐसे से पलटते रहते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है और सिम्बल्स होते हैं जिनको हमें पहचान के और बताना होता है। वो फटाफट पलटती जा रही थी, मैं फटाफट बोलती जा रही थी। उसके बाद में वो BMI निकालती हैं और एक QR कोड होता है, वो बोलते हैं इसको इसकी फ़ोटो ले लो और स्कैन करके इसमें फॉर्म होगा वो फिल कर देना तुम्हें। और वो करके वो यहाँ पे जो ब्लू टैग दिया होता है मैम ने, वहाँ पे PI देती है पर्सनल इंटरव्यू, बोलती है जहाँ पे आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उसी हॉल में जाके वेट करो। फिर हम चले जाते हैं उसी हॉल में वेट करते हैं। फिर देखते हैं वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे सिलेक्टेड थे जो कि सेकंड राउंड में सिलेक्ट हो गए थे, बट वहाँ पे भी हमें 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे पहले एक्सपीरियंस ग्रुप का इंटरव्यू हो रहा था, PI राउंड हो रहा था। तो फिर वेट करते उसके बाद में मेरा टर्न आता है। फिर मैम उसी 52 नंबर आता है मेरा जो येलो टैग पे लिखा होता है, तो उसके हिसाब से वो कॉल करती है मुझे। फिर मैं जाती हूँ, फिर से ग्रीट करती हूँ, फिर से मैम बहुत अच्छे से स्माइल के साथ रिप्लाई करती हैं। फिर वो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन करती हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं उसका आंसर करती हूँ और मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताती हूँ कि मैं अयोध्या से हूँ। तो वो मुझसे पूछती हैं कि अयोध्या के बारे में कुछ बताओ। फिर मैं उनको अयोध्या के बारे में बताती हूँ। तो फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मैम कभी आप अयोध्या आई हैं। तो वो कहती है नहीं अभी तो नहीं आई हूँ लेकिन आऊँगी। तो गाइस ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर क्वेश्चन करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे या फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। आप इंटरव्यू को बोरिंग मत बनाओ, वो क्योंकि ऐसे ही सबसे सेम क्वेश्चन कर करके बोर हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उन्हें लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप बोल सकते हो।
तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने रिप्लाई किया। उसके बाद में मैंने अपने सीवी में लिख रखा था कि हॉबीज़ में एक्सपेरिमेंट्स इन किचन। तो मेरे से पूछती है कि क्या क्या बना लेती हो। तो मैंने बताया कि किस टाइप का पूछती हैं कि किस टाइप का एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना पसंद है। तो मैं बोलती हूँ कि लाइक कुकीज़ बनाना और बेकिंग करना और स्वीट्स बनाना। तो कहती हैं स्वीट्स में क्या, मतलब सबसे अच्छा क्या बना लेती हो। तो मैंने बोला कि मैं सबसे अच्छी जलेबी बनाती हूँ। तो एक और एचआर बैठी होती है उनके बगल में, दोनों हंसने लगते हैं मुझे देख के, कह रहे तुम जलेबी बना लेती हो। मैं कहती हूँ कि हाँ मैं जलेबी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद भी यही सब करते करते 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो कहती है ओके देवता थैंक यू और यू आर सिलेक्टेड फॉर पीएचडी ट्रेनिंग, ऑनलाइन पीएचडी ट्रेनिंग। तो फिर मैम को कहती हैं कि आप इसके लिए सिलेक्टेड हो, आपके मेल आईडी पे आपको मेल जाएगा और अब आप जा सकते हो घर। तो मैं भाई सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मैं जाती हूँ वॉशरूम में, अपनी दीदी को कॉल करती हूँ कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो बोलती है कि जाके, क्योंकि वो लंच ब्रेक हो गया होता है, उसके बाद में जो फोर्थ राउंड होने वाला होता है वो ब्रेक के बाद होने वाला था। तो फिर वो बोलती है कि जाके एक बार फिर से मैम से कंफर्म कर लो कि कहीं ये पोलाइट रिजेक्शन तो नहीं है। तो फिर मैं जाके मैम से पता करती हूँ कि मैम ऐसा ऐसा उन मैम ने बोला, क्योंकि मैं दूसरे एचआर से पूछती हूँ जाके। तो बोलती है कि टेंशन मतलब कोई भी पोलाइट रिजेक्शन नहीं है, ये आप सच में सिलेक्ट हुए हो ऑनलाइन पीएचडी ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आपको पहले मेल आएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद आपको एक टेलीफोनिक कॉल आएगी जिस पर आपका एक फर्दर इंटरव्यू होगा। तो गाइज़ अगर आपको जानना है कि मुझे मेल कब आया और टेलीफोनिक इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो प्लीज़ गाइज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग एक नई वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर जानना है तो फिर भी कमेंट करिएगा, उसकी भी मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी। सॉरी। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि मैं जाती हूँ पूछ के, फिर मैं घर चली जाती हूँ। बट जो फोर्थ राउंड था वहाँ पे, और फिर मैम ने जब बोला मेरे से, तो मेरे से वो जो दोनों टैग था ना वो मेरे से वापस ले लिया। और जो बच्चे फोर्थ राउंड के लिए सिलेक्ट हो रहे थे उनको ग्रीन टैग दे रही थी। तो एक मेरी फ्रेंड थी तो वो फोर्थ राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी, उसको ग्रीन टैग मिला। फिर वो वर्चुअल राउंड था तो गई वो, तो उससे बस बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन किया गया, बहुत कॉमन सा, बहुत ईजी सा, कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो उसने आंसर किया एंड वो भी पीएचडी ट्रेनिंग के लिए ही सिलेक्ट हुई, ऑनलाइन पीएचडी ट्रेनिंग। बट वो फोर्थ राउंड में सिलेक्ट हुई, मैं थर्ड राउंड में ही सिलेक्ट हो गई उसके लिए। उसके बाद में बस यही सब था गाइस। और अगर आपको मेरे आंसर्स की वीडियोस चाहिए कि मैंने कैसे आंसर किए और कैसा उन्होंने टेलीफोनिक राउंड में क्वेश्चन किया था, कब मुझे मेल आई थी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब के रिगार्डिंग भी इसी चैनल पे अपडेट देती हूँ। लाइक वैकेंसीज़, जो नई वैकेंसीज़ आ रही हैं मैं उसके रिगार्डिंग इसी चैनल पे आपको अपडेट देती रहूँगी। और गाइस आप क्वेश्चन करने के लिए प्लीज़ 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 अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।